त्याग धर्म का भगवान महावीर ने 9वां अंग कहा। सारी प्रकृति हमें त्याग का संदेश देती है और उपदेश देती है। ये जीवन और जगत त्याग के ऊपर टिका हुआ है। त्याग से ही व्यक्ति विकास करता है, उन्नति करता है और त्याग के बल के ऊपर ही मोक्ष को प्राप्त करता है। सारी प्रकृति त्याग का एक आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। त्याग केवल संतों की वाणी से ही नहीं सीखा जाता, ना ग्रंथों से त्याग का हमें उपदेश मिलता है। प्रकृति ही त्याग का उपदेश देती रहती, लेकिन प्रकृति को आंखें खोलकर देखना पड़ता है। प्रकृति जड़ है, वे बोलती नहीं, उपदेश नहीं करती, लेकिन उपदेश लेने वाले प्रकृति से भी उपदेश ले सकते हैं। दत्तात्रेय ने सारी प्रकृति को देख देख कर अपने अनेक प्रकार के गुरु बना लिए थे। तो जो व्यक्ति प्रबुद्ध है, जागृत है और ज्ञान पूर्वक इस प्रकृति को देखता है, तो प्रकृति हमें त्याग का संदेश देती। सूरज को हम देखते हैं, दिन भर त्याग करता रहता है, प्रकाश देता है, किरणें बखेरता है, हमारे जीवन पथ को आलोकित करता है, हर चीज़ को वो प्रकाश में लाता है। तभी हम उन चीज़ों को देख पाते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। जीवन के सारे व्यवहार हम सूरज के प्रकाश में चलाते हैं, तो ये सूरज का कितना उपकार है। ये उपकार वो त्याग करके करता है, लेकिन चुप रहता है, मौन रहता है। कभी सूरज बोलता है कि मैं आप पर इतना उपकार कर रहा हूँ या मैं इतना कुछ दे रहा हूँ, वे कभी नहीं बोलता। सूरज मौन रूप से अपना काम करता है। ये सूरज का त्याग है। रात्रि में चंद्रमा चांदनी बखेरता है और सारा संसार रजतमय मालूम होता है। तो चांदनी का भी जीवन के अंदर अपना स्थान है, लेकिन ये उस चांद का त्याग है, उपकार है। लेकिन हम उसके उपकार को मानते नहीं। वे बुरा भी नहीं मानता कि मेरे उपकार को कोई मानता या नहीं मानता। सूरज कोई बुरा नहीं मानता कि मैं इतना कुछ दे रहा हूँ, फिर भी कभी मेरे सामने वो कभी अर्घ नहीं चढ़ाता, नमन नहीं करता, कभी मेरे गुणों का बखान नहीं करता। निष्काम भाव से सूरज काम कर रहा है, चंद्रमा काम कर रहा है। वृक्ष है, जड़ है, बोलते नहीं, फूल देते हैं, पत्ते दे, छाया देते हैं, फल देते हैं, लेकिन कभी वृक्ष कभी कहते हैं कि हम इतना कुछ दे रहे, वृक्ष कभी नहीं बोलते। आदमी तो थोड़ा करके बोलता ही रहता है, बहुत थोड़ा देता है, थोड़ा त्याग करता है और दूसरे के दिल और दिमाग को गिरवी रख लेता है। सारी उम्र गाता रहता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। हर व्यक्ति कर रहा है। आपका जो ये
चिन्ह है, कभी आपने देखा? आपने ये अपना चिन्ह तो बना लिया, लेकिन जो इसके नीचे पंक्ति लिखी हुई है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, कभी सोचा कि इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है? परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये जो इंडिकेशन है, ये अभय दान का इंडिकेशन, ये दया का, मैत्री का, अहिंसा का एक चिन्ह है। इसका मतलब नीचे हमने जो वाक्य लिखा है, ये किस सूत्र से लिया गया है? वे तत्वार सूत्र का है। तत्वार सूत्र में ये वाक्य आता है कि परस्पर उपग्रह जीवानाम, हर जीव परस्पर एक दूसरे का भला कर रहे, उपकार कर रहे, हर व्यक्ति एक दूसरे से उपकृत हो रहा। तो ये एक दूसरे पर उपकार करना, भला करना, ये बिना त्याग के हो नहीं सकता। कोई व्यक्ति दूसरे का उपकार बिना त्याग के नहीं कर सकता, भला बिना त्याग के नहीं कर सकता, दया बिना त्याग के दया हो ही नहीं सकती। अहिंसा का पालन त्याग मांगता है। जो व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता वो क्या हिंसा का पालन करेगा? क्या मैत्री करेगा? क्या प्रेम करेगा? क्या प्यार करेगा? प्यार, प्रेम, मैत्री और अहिंसा और दया, करुणा, अनुकंपा, ये त्याग मांगते हैं। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा त्याग कर सकता है वो उतना ज़्यादा प्यार कर सकता है, उतना ज़्यादा प्रेम कर सकता है, उतना ज़्यादा उसका मैत्री भाव उतना ज़्यादा दृढ़ होता है और वो उतना ज़्यादा अहिंसक और दयालु होता है। त्याग करना बड़ा मुश्किल है। जिसके पास जो है उसका त्याग करे। परस्पर उपग्रह जीवाना, जितने जीव दुनिया के अंदर हैं सब एक दूसरे के प्रति अपनी अपनी चीज़ का त्याग करके एक दूसरे के ऊपर उपकार कर रहे हैं। यही अहिंसा है। तो त्याग, जो चीज़ आपके पास है उसे छोड़ना त्याग है, लेकिन निष्काम भाव से। स्त्री भी त्याग करती पुरुष के लिए। व्यवहारिक दृष्टि से पुरुष अपने आप में अधूरा है, स्त्री अपने आप में अधूरी है, तभी तो दोनों का संबंध बनाना पड़ता है। पुरुष स्त्री को पाकर के अपने अभाव की पूर्ति करता, स्त्री पुरुष को पाकर के अपने अभाव की पूर्ति करती। दोनों गृहस्थ जीवन के दो पहिए हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों को एक दूसरे के लिए त्याग करना पड़ता है। स्त्री कितना त्याग करती, माता का, पिता का, भाई बंधुओं का, भाइयों का त्याग करके वो एक व्यक्ति का वरण करती है, इतना बड़ा त्याग करती। तो पुरुष का भी त्याग होता है। वे भी अपने माता पिता का मोह छोड़कर कभी उस स्त्री के लिए त्याग करके अलग हो जाता, वो भी त्याग करता है। लेकिन अलग होने का मतलब ये नहीं है, अगर वो लड़ाई झगड़ा करके, क्रोध करके, खटपट होने के बाद अलग हो जाए तो बात अलग है। लेकिन कभी कभी स्त्री की शांति के लिए, प्रेम को बनाए रखने के लिए, गृहस्थ जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कभी कभी पुरुष भी स्त्री के लिए इतना बड़ा त्याग करता है। लेकिन माँ बाप के प्रति उसका कर्तव्य बना रहता है। वो मन के अंदर सोचता है कि माँ बाप का भी, ने भी मुझे बहुत त्याग करके मुझे इतना बड़ा किया है। माँ अगर पुत्र के लिए त्याग ना करे तो उसका पालन पोषण कैसे कर सकती है? पिता अगर श्रम न करे, पुरुषार्थ न करे, अर्जन न करे, कमाए नहीं,
तो फिर अपनी संतान का वो कैसे पालन पोषण कर सकता है? उसके निर्माण में, पालन पोषण में, भरण पोषण में माता पिता का महत्वपूर्ण त्याग रहता है और उसका स्थान रहता है। जब वो बड़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तब सेवा चाहते हैं। सेवा के लिए फिर उन बच्चों को फिर माँ बाप के लिए त्याग करना पड़ता है। तो माँ बाप की सेवा बिना त्याग के नहीं हो सकती। स्त्री की रक्षा बिना त्याग के पति नहीं कर सकता। पति के साथ स्त्री त्याग करके आदर्श प्यार और प्रेम को कभी भी स्थापित नहीं कर सकती। ये आदर्श प्यार और प्रेम से ही स्थापित होता है। किसान जमीन के अंदर हल चलाता, किसान धरती के लिए कुछ करता है। किसान नहीं है, कृषक नहीं है, तो धरती का कुछ मूल्य नहीं। अगर खेती होती है तो किसान करता है, हल चलाता है, बीज बोता है, फिर वो धरित्री, वो धरती भी किसान को बहुत कुछ देती है। जब वो फसल से हरी भरी हो जाती है तो किसान उसे देखकर बड़ा खुश होता है, बड़ा प्रसन्न होता है। आप ये समझ लीजिए कि इस जीवन के अंदर पुरुष और नारी का जो संबंध है वो धरती और किसान की तरह है। किसान धरती को ऐन हरा भरा कर देता है श्रम करके, पुरुषार्थ करके, और धरती जो है वह अपनी हरियाली से, अपनी फसल से उस किसान को माला माल कर देती है। दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध बना हुआ है। किसान उस जमीन के लिए त्याग करता है और धरती जो है वो उसका फल उस फसल के रूप में उस किसान को देती है। आप यही उदाहरण जीवन का समझ लीजिए। एक दूसरे के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन त्याग वो है जिसके पीछे अहंकार नहीं है, सकामता नहीं है। भगवान कृष्ण ने यही कहा, काम एक दूसरे के लिए करना पड़ता, इसी से प्यार बनता है, प्रेम बनता है, स्नेह बनता है, और सारी दुनिया इस प्यार की कड़ी के साथ जुड़ी हुई है। इसको जोड़ने वाला त्याग है। त्याग किया जाए तो प्यार सुरक्षित रहता है, लेकिन निष्काम प्यार होना चाहिए, निष्काम प्रेम होना चाहिए। उसके अंदर ये ख्याल नहीं होना चाहिए मैंने कुछ किया। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा। कौन कर रहा है? एक मित्र दूसरे मित्र के लिए कुछ कर रहा है। अगर वो मित्र के लिए कर रहा है, वो मित्र अपने मित्र के लिए कर रहा है, दोनों एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। स्त्री कहे मैंने पुरुष के लिए त्याग किया, पुरुष कहे मैंने स्त्री के लिए त्याग किया, तो ये आदर्श प्यार नहीं है, आदर्श प्रेम नहीं है। अगर ये समझा जाए हर व्यक्ति अपने लिए कर रहा, स्त्री जो कर रही है अपने लिए कर रही है, और पुरुष जो कर रहा है वह अपने लिए कर रहा है। अहंकार को छोड़कर जो त्याग किया जाता है वो सच्चा त्याग होता है। स्वार्थी, प्रार्थी, परमार्थी, तीन लोग दुनिया में रहते। स्वार्थी त्याग कर ही नहीं सकता। अगर वो त्याग करता है अपने स्वार्थ के लिए करता है, दूसरे को जोड़ता है अपने स्वार्थ के लिए, अपना बल बनाने के लिए, शक्ति बनाने के लिए। जब शक्ति बन जाती है, बल बन जाता है, स्वार्थ पूरा हो जाता है, और जिसको अपने साथ जोड़ता है उसे कोने में खड़ा कर देता है, उसे अलग कर देता है, फिर उसको इग्नोर कर देता है, उसकी उपेक्षा कर देता है। स्वार्थी यही करते हैं। जो कूटनीति है वो स्वार्थ से भरी रहती। एक परार्थी है जो दूसरे के लिए करते, अपने लिए कुछ नहीं करते, दूसरे के लिए करते हैं। एक वो है जो परमार्थी है, जो परम अर्थ को, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कुछ करते हैं। एक साधु बनता है, वो कोई उपकार कर रहा है कि संघ के ऊपर उपकार कर रहा है।
वो इसलिए बना था कि मैंने संघ के लिए कुछ करना है। जब उसने वैराग्य लिया था इसलिए कि मेरा अपनी आत्मा का कल्याण करना, शुद्धि करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, भाई यही उसका उद्देश्य है। ये परमार्थ है। अगर वो संघ की सेवा भी करता है तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए करता है। अगर वो प्रवचन देता है वो कोई उपकार नहीं कर रहा कि दुनिया को ज्ञान दे रहा है। अगर वो ये समझता है मैं दे रहा हूँ, ये भी त्याग है, ज्ञान का त्याग है। मैं दे रहा हूँ, अगर ये अहंकार हो जाए मैं दे रहा हूँ तो इसमें कर्म बंधन हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है। अहंकार कषाय है, अहंकार के अंदर विकार है, अहंकार के अंदर उद्धार नहीं होता। या अहंकार होता है वह उद्धार नहीं होता। मैं ये कहूँ मैं उपदेश दे रहा तो ये अहंकार है। मैं दे कुछ नहीं रहा, मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपनी आत्मा के लिए कर रहा। इससे मेरा कल्याण होता है, मेरा ज्ञान बढ़ता है, मेरा ज्ञान तरोताज़ा होता है, मेरा शुभ कर्म बनता है, मेरी आत्मा एकाग्र होती है, ध्यान में लगती है, कर्मों की निर्जरा होती है। मैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कर रहा हूँ। मैं ये सोचूं मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ ये मैं उपकार कर रहा हूँ, तो भगवान कहते हैं इसमें भी कर्म बंधन हो जाता है। ये समझना ही नहीं, ये सोचना ही नहीं कि मैं कुछ दे रहा हूँ, मैं तो ले रहा हूँ। आप मुझे दे रहे हैं, आप इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं और मुझे बोलने का मौका मिलता है और मैं ये अपने ज्ञान को और ज़्यादा प्रवृद्ध करने का और ज़्यादा पुरस्कृत करने का मुझे समय मिलता है। तो ये अगर सोचा जाए तो व्यक्ति बोलता हुआ भी अपने कर्मों की निर्जरा कर लेता है। अगर उसके अंदर अहंकार हो जाए मैं दे रहा हूँ, मैं दुनिया का भला कर रहा हूँ। भगवान महावीर दुनिया के लिए बने थे, दुनिया का कल्याण करने के लिए बने थे, गलत है। भगवान महावीर दुनिया का भला करने के लिए उन्होंने दीक्षा नहीं ली, साधना नहीं की। उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्होंने दीक्षा ली थी और साधना की थी। लेकिन बीच में तीर्थंकर का एक कर्तव्य हो जाता है कि वो तीर्थ की रचना करे, तभी तीर्थंकर पद चरितार्थ होता है। तीर्थ की रचना करने के बाद तीर्थंकर पद चरितार्थ होता है। गंगा इसलिए बहती है कि मैं लोगों का मल धो दूं, लोग मेरे अंदर स्नान करके अपना मल धोए। गंगा तो बह रही है, वो अपने स्वभाव से बह रही है, नैसर्गिक बह रही है, सहज भाव में बह रही है। लेकिन जिसने स्नान करना है और करेगा वह अपनी आत्मा का यानी अपने शरीर का, वो शरीर को धोकर मल दूर कर लेगा। लेकिन गंगा किसी का आह्वान नहीं करती, आओ मेरे अंदर डुबकी लगाओ, स्नान करो, मल धो, शांति प्राप्त करो। गंगा किसी का आह्वान नहीं करती। लेकिन जो गंगा के महत्व को समझता है, गंगा जल के महत्व को समझता है और स्नान करने के महत्व को समझता है, वो स्नान करता है और अपना मल धो लेता है। तो मैंने आपको कहा तीर्थंकर जो त्याग करते हैं अपने उद्धार के लिए करते हैं, परमार्थ के लिए करते हैं। मुनि जो त्याग करते हैं परमार्थ के लिए त्याग करते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर अन्य लोग हैं वो कम से कम परार्थ तो करें, दूसरे का भला तो करें। जैसे सूरज कर रहा है, चांद कर रहा है, वृक्ष कर रहे हैं, पशु पक्षी कर रहे हैं, कितना भला करते हैं। चारा खा करके आपको अमृत जैसा दूध देते हैं, डंडे खा करके वो आपकी गाड़ी को हाँकते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और मेहनत करके अपना पेट पालते हैं और तो कुछ नहीं करते। यही कारण है कि वो कर्मों की अकाल निर्जरा करके देवलोक तक पहुंच जाते हैं। और एक मनुष्य है जो अहंकार करके कर्म करता है और वो नरक गति के अंदर चला जाता है, मनुष्य को नरक भी मिल जाता है। और पशु
श्रम करके, सेवा करके और अकाम निर्जरा करके देवलोक तक को प्राप्त कर लेता है। तो हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए त्याग कर रहा है। जड़ प्रकृति कर रही है, चंद्रमा सूरज कर रहे हैं, वृक्ष कर रहे हैं, पशु पक्षी कर रहे हैं। तो अगर मानव एक दूसरे के लिए त्याग करे तो इसके अंदर कौन सी बड़ी बात है? ये तो उसका कर्तव्य है, ये तो उसका अपना कर्तव्य है कि वो एक दूसरे का भला करने के लिए कुछ करे। लेकिन जो करे वो त्याग पूर्वक करे, निष्काम भाव से करे। उस त्याग का ज़्यादा महत्व है। कितनी तरह का त्याग होता है अगले प्रवचनों के अंदर आपको समझाने का मैं प्रयत्न करूँगा। आज इतना ही। जय अहिंसा। ओम शांति।